और सत्ता में अब वो गंभीर राजनीतिक खबर जिस पर सियासी आग बिहार में लगी है, लेकिन धुआं दिल्ली के आसमान में दिख रहा है। ये मामला बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और अब उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस का सामना भी करना पड़ रहा है, जो थोड़ा पेचीदा है। ये मामला पेचीदा इसलिए है क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड होने का आरोप है, जिस पर चुनाव आयोग ने रविवार को नोटिस जारी किया और तेजस्वी यादव से मतदाता पहचान पत्र नंबर का ब्यौरा देने के लिए कहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के एक आरोप के साथ हुई। तेजस्वी ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया था कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से उनका नाम गायब है, लेकिन चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के इस दावे को खारिज कर दिया और वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें तेजस्वी का नाम था। हालांकि इस वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का एपिक नंबर अलग था, जबकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर दिखाया था वो अलग था। यहीं से मामला गड़बड़ हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड हैं। बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड पर एक्शन लेने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी के पास 2 वोटर कार्ड कहां से आए। किसी भी व्यक्ति के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होना अपराध है। अब इस मामले में चुनाव आयोग एक्टिव है और उनकी तरफ से तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा गया है। एक तरफ चुनाव आयोग सख्त है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति काफी तेजी से बढ़ रही है। विपक्ष चुनाव आयोग पर यह सवाल उठा रहा है तो एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावों को भ्रामक बता रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी के विरोधियों के लिए यह विवाद एक मौका लेकर आया है। पहले आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब हवा ने अपना रुख ऐसा लगता है बदल लिया है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी 2 वोटर आईडी कार्ड के लिए तेजस्वी को चारों तरफ से घेरने में जुटे हैं। एक बार बयानों की ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि अगर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड मिले तो क्या होगा। आपको नहीं लगता उठाना चाहिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़ें, क्यों नहीं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। इलेक्शन कमीशन लगातार जो बयानबाजी गलत कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन का ये बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए, कटवाने के लिए कुल 1000 समथिंग बताया वो आवेदन किए। तो इलेक्शन कमीशन का ये बयान लोगों को ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कर रहा है कि पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100% झूठ है, 100%, 99 भी नहीं। ये संवैधानिक है क्या? संविधान की बात करते हैं और 2 जगह नाम लिख के तो पता चल गया कि ये लोग किस हिसाब से बोगस पोलिंग करवाता था। ये सामने में है ना। एसआईआर में तो हम लोग तो अब बिहार देख के आ रहे हैं, बिहार में तो कोई इशू नहीं है। ये दिल्ली में ही देखता हूँ पार्लियामेंट में लोग हल्ला करते रहते हैं। बिहार के लोगों में कोई इशू नहीं है, जो भी जेन्युइन वोटर है उसका नाम वहाँ पे आ गया है। बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन की चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड कहां से आए। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग को यह बताना होगा, फिर चुनाव आयोग उनके जवाब की जांच करेगा। अगर ये साबित हो जाता है कि तेजस्वी ने जानबूझकर 2 वोटर आईडी कार्ड रखे या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है या उन्हें अस्थायी रूप से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी का वोटिंग अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित भी हो सकता है। अगर दूसरा वोटर आईडी कार्ड फर्जी पाया जाता है तो तेजस्वी पर मुकदमा दर्ज हो सकता है।
हालांकि हो ये भी सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के सामने ये साबित कर दें कि दूसरा एपिक नंबर गलती से या तकनीकी खामी के कारण उनके पास था और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने इसी आईडी कार्ड से वोट डाला था। कुल मिलाकर 2 वोटर आई कार्ड वाला राजनीतिक एपिसोड लंबा चलने वाला है। वैसे बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर आज दिन भर हंगामा हुआ। आज संसद में स्पीकर के साथ पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई और कल से नियमित तौर पर संसद को चलाने की एक सहमति भी बनी।